मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2020 में जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा आपका मैथ्स का, उसमें तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा और कहां से आएगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम का पेपर जो मैथमेटिक्स का पेपर है, उस पेपर में तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे यूनिट 2 में से आता है। यूनिट 2 है अपनी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इस क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं आपके पास 1 नंबर का आता है ये, और थर्ड प्रश्न आता है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन यूनिट 2 की विविध इंपोर्टेंट दैट विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के बीच में बनता आया है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं इसका पहला टॉपिक उठा रहा हूं, जो बनने के चांसेस, इसका पहला टॉपिक उठा रहा हूं आपके लिए आज, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट्स, कई दफा एग्जाम्स में सिंपल सा क्वेश्चन बनाने के लिए वो कुछ संख्याएं दे देता है और आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे मैं ले लेता हूं 945 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें इकाई का अंक देखना है। सर्वप्रथम इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें सर्वप्रथम हम भाग किसका देंगे, 2 का। यदि ये नहीं हो, अगर 2 का नहीं लग रहा हो, तो उसके बाद अपने को देखना है अंकों का योग करके, इन सभी अंकों का योग करना है। योग करने के बाद में अपने को पहचानना है कि इसमें इनका अंकों का योग 3 से गुणनफल हो, इसमें भाग कितने किसका, 3 का। या फिर बाद में 3 का नहीं जा रहा हो तो बाद में देखना है अपने को इकाई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि इसकी इकाई का अंक 2 से गुणनफल नहीं है तो इसमें 2 का नहीं लगेगा। बाद में आ जाती है 3 में, 9 और 4 13, 13 और 5 18 है। तो इसमें किसका चल जाएगा, 3 का दीजिए। 3 का 3 बार 3 1 5 आ जाएगा। फिर देखिए 3 और 6 9 है, फिर 3 का चला जाएगा 1 0 5। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 का जा रहा है, 3 का दे लीजिए, 3 और 5। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या इकाई का अंक 2 4 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 इनका योग करके देखिए 8 हो रहा है, जो कि 3 के पारे में नहीं आता है। किसका देंगे इसके बाद, 5 का 7 बार जाएगा और 7 का 1 बार, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में आ जाते हैं अपन। दूसरा टॉपिक अपने पास लसैपन और मैसैपन, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन देता है तब अगर ये कह देता है कि निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या लसैपन या मैसैपन निकालिए। अगर ये कहता है, विधि नहीं बोलता है कि आपको न्यूक्लियर विभाजन से निकालनी है या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालनी है, अगर सिंपल सा ये कहे आपको कि इन संख्याओं का लसैपन या मैसैपन निकालिए, उस कंडीशन में अपन अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि सिंपल सी विधि है, उस विधि से निकालना सीखेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ लसैपन अपन ले लेते हैं 90 और 144।
इन दोनों का निकालना सीखते हैं। सबसे पहले 90 में लेंगे, 0 आ रहा है, 2 का चला जाएगा 4 5, फिर देखिए 3 का जाएगा, फिर 3 का, फिर 5 का चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं 1 4 4, इसमें देंगे 2 का जाएगा 7 2, ठीक है। फिर 2 का देंगे 3 6, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का देते हैं 9। अब 9 में 2 का नहीं जाता है, 3 का दे लेंगे, यह जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। और दूसरी में देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए सबसे पहले निकालना सिखाता हूं मैं HCF, लेसर पे निकाल लेते हैं। लेसर पे में क्या करना है आपको, लेसर पे में आपको देखना, इस नाम से पता चल रहा है, ले लो सभी को लेना है, लेकिन एक बार लेना है। चलो देखिए 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की घात यहाँ 4 आ गई, तो ज्यादा घात वाला लेना है। तो कितना ले लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की घात यहाँ भी 2, 3 की घात यहाँ भी 2, तो 3 की घात 2 इंटू 5 हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका लेसअप आ जाएगा, जो कि आएगा आपका, इसको 2 की पावर 16 इंटू 9 इंटू 5, जो कि कितना बन जाएगा आपका 720। इसी प्रकार आप मैसअप देख लीजिए, इसका मैसअप, इसको बोलते हैं HCF। मैं मत लो सभी को, जो चीज दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों में ही आ रहा है, वो चीज लेंगे। देखो जैसे 2 एक बार यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, 2 यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो 2 को ले लेंगे इनटू। फिर 3 को देखिए, 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। क्या 5 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो 5 को नहीं लेंगे। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18। आपका क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन तीसरा मेथड अपने पास है HCF, यानी मैसअप निकालना, लेकिन अब भाई जब नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले लिया था 90 और 144, इनका निकालते हैं मैसअप कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, इसमें देखना है आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 144 और 90 में से छोटी संख्या कौन सी है, 90 है, तो 90 को लिखेंगे यहाँ, और अंदर बड़ी संख्या को लिखना है 144। अब भाग देना है 90 का 144 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार में 180 होता है, 1 बार जाएगा, 1 बार ले लीजिए, और 90 को यहाँ माइनस कर दीजिए। माइनस करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 54। अब इस 54 का भाग देना है किसमें, 90 में। 54 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर आ जाएगा 54। फिर आगे देखिए यहाँ बाकी निकालेंगे 6 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 36। अब इस 36 का भाग देना किसमें, 54 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 36। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 18 है। इस 18 का भाग देंगे किसमें, 36 में। और देखो 18 का भाग देते हैं 36 में, पूरी बार जा रहा है, तो भागफल आ जाएगा 2, और शेष में कितना आ जाएगा, 0। जहां पर जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में भागफल 0 आ जाए, तो जिसका भाग दिया है वो क्या बन जाएगा, इसका मैसअप। समझ में आ गया होगा आपको।
तो अपन लिख देते हैं शेषफल 0 बच गया, अतः HCF या मैसर पर कितना हो जाएगा इसका 18 इसका। थोड़ी देर पहले भी यही आया था। आप लिखिए, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगली और अंतिम विधि है इसमें, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता है। देखिए, आपको इसमें से एक तो 2.2 को पूर्णतः दोहराना है, या तो आपका क्वेश्चन बनेगा 2.2 से, या बनेगा 2.4 से, या बनेगा 1 से 10 विविध से। तो इन तीनों को आपको नहीं छोड़ना। सिंपल छोटे से छोटे क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करोगे, आपको आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक अपना शांत या अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। अधिकांशतया इस प्रकार के प्रश्नों को भी देखा गया है। शांत या अशांत का पता लगाने के लिए देखिए ध्यान से, आपको जैसे संख्याएं दी जाएगी तो उसमें आपको हर में देखना है, अंश और हर में देखना है कि हर में गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो तो शांत प्रवृत्ति का होगा, शांत प्रसार होगा। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या भी उपस्थित है तो अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। एक सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी हो, 2 की घात और 5 की कुछ घात के रूप में हो तो उसको अपन शांत कर सकते हैं। देखिए कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सवाल बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपके सामने 49/500। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 500 का भाज्य गुणनखंड 2 का देंगे 250, फिर देखिए फिर 2 का देंगे 125, योग इनका 9, 3 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो किसका देंगे 5 का 25, फिर 5 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1। तो इनका गुणनफल किस रूप में आ गया 49/2 की पावर कितनी बार 2 बार इंटू 5 की पावर कितनी बार 3 बार। ये शांत प्रवृत्ति का होगा, लेकिन यहाँ पर घाते समान बनाने पर। तो घाते कैसे समान बनाएंगे 49 बटे, अब यहाँ 5 की घात तो 3 आ रही है, लेकिन 2 की घात कितनी बनानी है 3। क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब। अब 2 बार तो यहाँ था, एक बार और आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। और जब घाते समान है तो आधार आपस में गुणा हो जाता है, घाते जुड़ जाती है। 2 इंटू 5 के रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि घाते समान हो चुके। फिर आगे देखिए 98 बटे 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितनी लग जाएगी 3, 98 बटे 1000। और इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 0.098 इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो क्या पता चला, अगर बटे में हर में अगर 2 इंटू 5 के रूप में है तो वो शांत प्रवृत्ति का होगा, वरना वो अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। देखिए अगर वो शांत प्रवृत्ति का होगा तो अपने को दशमलव प्रसार निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन वो है अशांत प्रवृत्ति का होगा तब अपने को दशमलव प्रसार निकालना नहीं पड़ेगा। बिना दशमलव प्रसार के अपन लिख देंगे कि यह अशांत प्रवृत्ति का है, अतः इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाला जा सकता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आगे इस
से संबंधित, इन चारों टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। हल करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।